हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो गाइस, आज के व्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ सुबह के 5 बजे से। देख सकते हैं आप लोग सुबह सुबह का नज़ारा, कितना खूबसूरत और शांत माहौल एकदम। आजकल बरसात का मौसम है तो बादल लगे रहते हैं, इस वजह से अभी बिल्कुल अच्छे से उजाला नहीं हुआ है। तो चलते हैं नीचे और काम की शुरुआत करते हैं। मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पे रख रही हूँ मैं गर्म पानी, और अब गर्म करूँगी दूध, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं तो दूध पी के जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले यही करती हूँ ताकि उनको तैयार होने तक दूध अच्छे से गुनगुना भी हुए रहे। इसलिए मैं पहले दूध गर्म करती हूँ। और मैं ना यहाँ पे सब्ज़ी काटने लगी थी, क्योंकि मैं शाम को सब्ज़ी काटना भूल गई थी। वैसे तो मैं जब बच्चों का स्कूल होता है तो ये सारी तैयारियाँ शाम को ही कर देती हूँ, तो उस दिन मैं भूल गई थी, इसलिए मैं सुबह ही सब्ज़ी काट रही थी। और सब्ज़ी में मैं काट रही हूँ अभी भिंडी, क्योंकि भिंडी जल्दी से बन भी जाती है इसलिए। और अगर शाम को सब्ज़ी ना काटो तो सुबह थोड़ी जल्दीबाजी हो ही जाती है। बस वही लगी थी मैं यहाँ पे प्याज काट रही हूँ। भिंडी की सब्ज़ी जल्दी पक जाती है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना भिंडी बनाई जाए। फटाफट से सिंपल तरीके से भिंडी चढ़ाने के बाद फिर मैं तैयारी करूँगी आटा वाटा गूँथने की, क्योंकि बच्चे पराठे खा के जाएंगे और टिफ़िन में भी पराठे लेके जाते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे फटाफट से सब्ज़ी चढ़ा के फिर आटा वाटा गूँथ के मैं पराठे बना दूँगी। तब तक बच्चे भी उठ गए थे। बाहर देख सकते हैं आप लोग, खिड़की से दिख रहा है, अभी भी अच्छे से उजाला हुआ नहीं है। बच्चों के नहाने धोने तक और तैयार होने तक मेरा नाश्ता भी बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं गूँथ रही हूँ आटा। कुछ लोग करते ना कि शाम को ही आटा गूँथ के रख देते हैं बच्चों के लिए जल्दी होगी करके, लेकिन मैं सुबह के नाश्ते के लिए अक्सर सुबह ही गूँथती हूँ। बासी आटे की रोटी बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं जितना भी गूँथना हो मैं सुबह ही गूँथती हूँ। तो फटाफट से यहाँ पे आटा गूँथ के फिर मैं बनाने लगूँगी पराठे। मेरा नाश्ता वास्ता बनने तक बच्चे भी नहा धो के तैयार हो जाते हैं दोनों, इसलिए मैं फटाफट से नाश्ता तैयार कर दी थी यहाँ पे। अब शुरुआत होती है यहाँ पे पराठे बनाने की। बच्चे क्या है ना, नाश्ते में पराठे ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर मैं रोटी बनाऊँगी तो वो खा के भी नहीं जाएंगे, इसलिए मैं उनके लिए खाने के लिए भी पराठे और टिफ़िन के लिए भी पराठे बनाती हूँ। तो नाश्ते में वो लोग पराठे ज़्यादा पसंद करते हैं, रोटी नहीं ज़्यादा पसंद करते, इसलिए पराठे बना रही हूँ मैं यहाँ पे। सब्जी भी बन चुकी थी, और मैं करती हूँ ना कि सब्जी जैसे ही बनी तो मैं उसको खाली कर देती हूँ, कढ़ाई वढ़ाई सभी बर्तन खाली कर दिए और उसी समय मैं धो भी देती। तो मैं यहाँ पे वही कर रही थी, कढ़ाई की सब्जी डोंगे में डाल दी। और टिफ़िन बच्चों के लिए बाद में, बच्चों के टिफ़िन ना मैं आराम से ही पैक करती हूँ। यहाँ पे फ़िलहाल मैंने कढ़ाई खाली कर दी थी, और पराठे मैं हॉटकेस में रख दूँगी। अभी टिफ़िन थोड़ी देर बाद पैक करूँगी, क्योंकि एकदम से गरम गरम पराठे और सब्जी टिफ़िन में डालो तो वो कुछ भाप से भी ना थोड़ा सा अजीब से हो जाते हैं, इसलिए मैं उसको थोड़ी देर में गरम टिफ़िन में डालती हूँ। यहाँ पे बर्तन सारे खाली कर रही थी मैं, और हॉटकेस में पराठे और डोंगे में सब्जी रखूँगी। कुछ देर बाद टिफ़िन पैक करूँगी। और बाहर हल्की सी बूंदाबांदी भी शुरू हो गई थी, लेकिन अंदर ऐसा गर्म हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो मस भी हो जाती। किचन में तो वैसे ही खाना पीना बनता है तो गर्मी ज़्यादा ही रहती है। हालांकि मैंने इस समय पंखा भी चला दिया था, क्योंकि अब गैस का काम ख़त्म हो गया था, तो मैंने पंखा भी ऑन कर दिया था। फिर भी मुझे पसीना हो ही रहा था।
सारे पराठे मैंने हॉट केस में रख दिए थे अभी। उसके बाद ना बर्तन वर्तन धो लो तो ना किचन का आधा काम तो ऐसे ही निपट जाता है। और यहाँ पे ना मैं गैस भी हाथों हाथ साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि नीचे झाड़ू पोछा लगा और गैस गंदा रहे तो स्लिप में भी कुछ ना कुछ गिर ही जाता है खाना बनाते समय। तो गैस साफ़ करो और स्लिप साफ़ करो तो फिर बर्तन वर्तन धो तो किचन का आधा काम निपट जाता है। तो मैं यहाँ पे खाना बनाने के तुरंत बाद ही ना ये सब काम कर देती हूँ, तो हल्का रहता है खुद के लिए भी, फिर सीधे झाड़ू पोछा ही करो। तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी, गैस साफ़ कर रही थी, उसके बाद मैं धोऊंगी बर्तन। और बाहर बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई थी इस टाइम पे। बच्चे भी नहा धो के तैयार हो चुके थे। मैं अपने किचन के कामों में लगे रहती हूँ इस टाइम पे। और खाना बनाने के तुरंत बाद ना ये सारी सफाई कर ली जाए ना तो किचन में ज़्यादा चिपचिपाहट भी नहीं रहती है, अगर हाथों हाथ अब सब सारी सफाई कर ली जाए तो। अगर ना करो ना तो फिर चिपचिपाहट भी रह जाती है। तो इसलिए मैं उसी समय साफ़ कर देती हूँ, जो भी गिरे रहता है तो वो साफ़ हो जाता है उसी समय। तो बस यही कामों में लगी रहती हूँ मैं सुबह का सबसे पहला काम मेरा अक्सर यही रहता है। और छुट्टी के दिन तो आराम से करके भी चल जाता है, क्योंकि पहले झाड़ू पोछा करो उसके बाद ये काम करो तो ठीक रहता है। फिर नाश्ता वास्ता बनाने के बाद ना फिर आ जाती है बारी मेरे झाड़ू लगाने की। और झाड़ू पोछा शुरू हो चुका था मेरा, यहाँ पे मैं किचन में झाड़ू लगा रही हूँ। और आज मुझे बैठक के बेडशीट और कुशन कवर भी चेंज करने थे, तो मैं इसी काम में लगी हुई थी। बच्चे तैयार हो चुके थे और नाश्ता भी करने लगे थे, तो मैं यहाँ पे यही काम में लगी थी। इसको चेंज करना था मैंने, क्योंकि बच्चे ना दिन भर स्कूल से आएंगे तो भी बैठक में रहते हैं और शाम को भी बैठक में ही रहते हैं, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे इसी में लगी थी, क्योंकि मुझे आज इसको चेंज करके ये धोने थे, तो मैं यहाँ पे इसको चेंज कर रही हूँ और जो पुराने वाले हैं उनको धो दूँगी। बस इसी काम में लगी हुई थी मैं सुबह फटाफट से इनको चेंज ही किया। और सुबह का काम ना मैं ये करती हूँ कि अगर जब तक मेरा काम ख़त्म ना हो तो मैं बैठती नहीं हूँ, मैं लगातार अपने काम में लगी रहती हूँ। और अगर मैं बैठ जाऊँ ना तो फिर काम लेट हो ही जाता है, इसलिए मैं बैठती नहीं हूँ। मैं
घर के सारे काम निपटा के गाइस मैंने भी नहाना धोना कर लिया है और मैं तैयार हो गई हूँ अभी मार्केट के लिए। मुझे जाना है अभी मार्केट और मैं रुकी हूँ अपने भाई के लिए क्योंकि मुझे उसी के साथ मार्केट जाना है। देखते हैं किस समय आता है वो, इंतज़ार कर रही हूँ उसका। तो यहाँ पे ना हम लोग जाने लगे थे मार्केट और मार्केट में मैंने कोई वीडियो बनाया नहीं। इस समय मौसम भी थोड़ा खुल गया था लेकिन बाद में तो बारिश होने लगी थी। इस समय साफ था मौसम, देख सकते हैं आप लोग। मार्केट में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, हमने फटाफट से अपना काम निपटाया और हम वापस आ गए थे घर को। घर में आने के बाद ना गाइस मैंने चढ़ाए चावल और दिन के खाने की तैयारी होने लगी थी। चावल चढ़ाने के बाद आज मैं बनाने वाली थी सोयाबीन के कोफ्ते, जो कि मैंने रात में ही भिगा कर रख दिए थे और मिक्सी में उसको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया था। मैंने पहले कभी सोयाबीन के कोफ्ते नहीं बनाए थे, पहली बार ही ट्राई कर रही थी मैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर लौकी के ही कोफ्ते बनाती हूँ। तो मैंने कहीं देखा था सोयाबीन के कोफ्ते की बहुत टेस्टी होते हैं, तो मैंने कहा चलो आज क्यों ना चावल के साथ आज सोयाबीन के कोफ्ते ही बनाए जाएँ। तो यहाँ पे मैंने सोयाबीन ग्राइंड कर लिया था, उसमें मैंने थोड़ा डाला प्याज और बेसन और वही बेसिक से मसाले डाले कोफ्ते में, नमक मिर्च हल्दी धनिया वगैरह यही चीज़ डाली मैंने। और लेकिन ये बनाए मैंने पहली बार थे और इतना स्वादिष्ट बने थे ना ये, बहुत ही अच्छा। बच्चे भी बोल रहे थे कि लौकी से ज़्यादा टेस्टी तो सोयाबीन के कोफ्ते हुए, चावल के साथ खाने में अच्छे बने थे। मैं नेक्स्ट टाइम और ट्राई करूँगी इसको। तो यहाँ पे मेरी वही हो रही है सोयाबीन के कोफ्ते बनाने की तैयारी। मैंने यहाँ पे कोफ्ते बनाने लगी थी मैं। कोफ्ते का साइज मैंने बड़ा ही रखा था। मैंने इसमें आधा प्याज और आधे सोयाबीन जो मैंने ग्राइंड किया हुआ था उसको मिक्स किया था। तो मुझे लग भी रहा था कि कहीं तलते समय ये बिखर ना जाए, लेकिन बिखरे नहीं और अच्छे क्रंची हुए थे। वैसे भी खाने में पकोड़े टाइप के बहुत अच्छे हुए थे। तो मैं यहाँ पे बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। इसको तेल में डालते समय ना मुझे लग रहा था कि ये बिखरने लगे, लेकिन नहीं बिखरे थे, ये अच्छे बने थे और इतने क्रिस्पी हुए थे ना। इनको वैसे भी खाने में टेस्टी हो रहे थे क्योंकि इसमें नमक मिर्च मसाला तो सब पड़ा ही था, पकौड़े टाइप, तो अच्छे हो रहे थे वैसे खाने में भी। मैंने पहली बार ही बनाया है लेकिन एक्सपीरियंस अच्छा था। की आवाज़ से ही लग रहा होगा आपको ये कितने क्रिस्पी बन रखे हैं। तो फिर मैं तैयारी करने लगी थी इसकी ग्रेवी बनाने के लिए। मैंने प्याज को यहाँ पे मिक्सी में ग्राइंड नहीं किया था क्योंकि बिना वो पानी पानी सा हो जाता, तो मैंने नहीं किया। हालांकि मुझे ग्रेवी ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी थी, चावल के साथ के लिए थोड़ा मैं पतली ग्रेवी बनाती हूँ। तो मैंने फटाफट से यहाँ पे प्याज भून लिया था और टमाटर मसाले वसाले डाल के मैं इसकी ग्रेवी बनाने की तैयारी करने लगी थी अच्छी तरीके से। तो जैसे इसमें उबाल आ जाता है ना, तो फिर मैंने इसमें डाल दिए थे कोफ्ते। और इसको थोड़ी देर पकने के लिए मैंने छोड़ दिया था और तब तक
बाहर देखूं तो कपड़े भी सूख चुके थे जो मैंने सुबह धोए थे, धूप आई हुई थी इस समय। तो फिर मैं चली गई थी कपड़े उठाने के लिए, तब तक कोफ्ते बन रहे थे। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े उठा लिए थे। इसी बीच ना फिर बच्चे भी स्कूल से आ गए थे और खाना भी बनके तैयार हो चुका था। दोनों ही आजकल साइकिल से स्कूल जाते हैं, तो दोनों ही स्कूल से आ गए थे और मेरा भी लंच लगभग तैयार हो चुका था। बच्चे भी चेंज करके आ चुके थे, तो मैंने उनके लिए लगाया खाना और फिर सबने मिलकर खाया। बच्चों को ये बहुत टेस्टी लगे थे आज। तो गाइज़ यही था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।